हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे अपनी इस ऑनगोइंग प्लेलिस्ट में। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसके पहले हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन देखा था। अभी लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या हुआ है कि थोड़ा सा लीनियर रिग्रेशन की कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो जिन्होंने नहीं देखा है पिछला लेक्चर वो देख लीजिएगा, तो इसको समझने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन नाम कहाँ से आया? बेसिकली लॉजिस्टिक नाम आया है अपने लॉजिस्टिक फंक्शन से, जो कि एक सिग्मॉइड फंक्शन होता है जिससे हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। और रिग्रेशन इसलिए पढ़ा है क्योंकि इसके जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट हैं वो इवॉल्व हुए हैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल से ही, रिग्रेशन मॉडल से ही। इसलिए हमारे इस वाले फंक्शन का नाम, इस वाले एल्गोरिदम का नाम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है, ये एक रिग्रेशन मॉडल नहीं है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, डिस्क्रीट आउटपुट्स में डिवाइड करने के लिए। हमारे इनपुट को कंटिन्यूअस वैल्यू ना आउटपुट करके एक डिस्क्रीट आउटपुट पे अगर हम जाएं तो इसलिए हम कहते हैं क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। तो देखते हैं अभी इसमें क्या होता है। हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन में देखा था कि हम एक लीनियर लाइन फिट करते हैं अपने डेटा के हिसाब से। जैसा हमारा डेटा है तो हमारा जो बेस्ट लीनियर लाइन होता है वो हम एक फिट करते हैं, और फिर आने वाले पॉइंट्स जो भी हमारा इनपुट होता है उसके अकॉर्डिंग एक कंटिन्यूअस वैल्यू सेंड करते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता है कि हम एक लीनियर लाइन ना फिट करके हम एक एस कर्व फिट करते हैं, जिसको कई लोग स्क्विबल बोलते हैं। बेसिकली ये एस कर्व नाम आ रहा है सिग्मॉइड फंक्शन से। तो जब आप सिग्मॉइड फंक्शन का प्लॉट देखेंगे तो वो ऐसे एस शेप्ड कर्व रहेगा। तो हमारा एक एस कर्व आता है, उस पर फिर हम एक थ्रेशोल्ड डिसाइड करते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू हम चूज़ करेंगे जो कि डिवाइड करी हमारे क्लासेस को दो डिफरेंट क्लास में। तो वो हमारा होता है क्लासिफिकेशन बाउंड्री। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ y वर्सेस x का प्लॉट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ y 0 से 1 के बीच में जा रही है। हमारा यहाँ पे एक ऑरेंज कलर से एस कर्व दिखाया गया है। येलो एक हमारा क्लास है y1, ग्रीन हमारी क्लास है y2, और हमारी क्लासिफिकेशन बाउंड्री सेट हुई है प्रोबेबिलिटी के 0.5 पे। ठीक, तो हमारा ऐसा कुछ लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। तो अभी देखते हैं y = mx + c इज अ लीनियर लाइन, y = wx + b, सेम वेट्स एंड बायसेस। तो अभी इससे प्रोबेबिलिटी में कैसे जाएंगे? प्रोबेबिलिटी में जाने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 प्लस e⁻⁻ wx + b। ये वाला जो फंक्शन है 1/1 प्लस e⁻⁻ समथिंग इज कॉल्ड एज सिग्मॉइड फंक्शन। इसकी जो वैल्यू आती है हमारी 0 से 1 के बीच में आती है। तो इसी 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू आती है ये होती है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इनपुट being classified as a value of y1 or y2 is coming through this sigmoid function. ठीक है, तो what is the probability of y is equal to y1 or what is the probability of y is equal to y2 given input x is given by this sigmoid function. तो हमारा एम क्या हुआ? हमारा एम हो गया इस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना। तो इस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं? फॉर्मूला में दिख रहा है w और b ही चेंज हो सकता है। x हमारा इनपुट है तो w और b हमारा चेंज होगा। w और b हमारा यहाँ पे क्या हो गया? हाइपर पैरामीटर। तो हमें ऐसी बेस्ट वैल्यू w और b की फाइंड करनी है कि हमारा लॉस कम से कम हो जाए, हमारी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए किसी भी एक पॉइंट को एक क्लास में क्लासीफाई करने के लिए, और फिर हमें मिल जाएगा सॉल्यूशन। तो अभी इसका कोई क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि वैल्यू पुट कर करके हम एक फॉर्मूला डिफाइन कर लिए और फिर लगातार वो होता रहेगा। तो इसलिए हम एक इटरेटिव प्रोसेस यूज कर सकते हैं, इसका नाम है ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट हमारा एक कैलकुलस से ऑब्टेन हुआ, डिफरेंशियल कैलकुलस को यूज करके एक एल्गोरिथम है जो कि मिनिमाइज करता है। अभी इसमें लॉस कौन सा हुआ? लॉस ऑफ y हैट गिवन y इज इक्वल टू, चाहे नेगेटिव लॉग लॉस कहते हैं या फिर क्रॉस एंट्रोपी लॉस कहते हैं, ज़्यादा फॉर्मल नाम में। इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है y ऑफ y इंटू लॉग ऑफ y हैट प्लस 1 - y इंटू लॉग ऑफ 1 - y हैट। y क्या होता है? y इज द क्लासेस गिवन इन द डेटा, मतलब y हमारी नोन वैल्यू है और y हैट क्या होती है? प्रेडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो हमें इसको मिनिमाइज करना होता है। ठीक, y हैट इज द प्रेडिक्शन, y इज द एक्चुअल क्लास। तो अभी यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों यूज कर रहे हैं? नेगेटिव साइन इसलिए यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, अगर हम y की वैल्यू 0 ले लें और y हैट की वैल्यू कुछ आ रही है 0.81, हम लॉस में पुट करें 0 + 1 इंटू लॉग ऑफ 0.19 जो एक नेगेटिव वैल्यू आती है। तो नेगेटिव का अगर हम नेगेटिव लेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। इसी को जब मिनिमाइज करना होता है तो हम w और b चेंज करते हैं। ठीक है, इसलिए नेगेटिव लॉग लॉस लिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं।
तो हमारा मेन एम क्या है, बेस्ट एस कर्व फाइंड करना। उसके लिए हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है लॉसेस। और ये फाइनली किस पे डिपेंड कर रहा है, हमें बेस्ट W और B की वैल्यू। तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे, ये हम ग्रेडियंट डिसेंट से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे कर्व दिख रहा होगा लॉस वर्सेस वेट, ठीक। तो लॉस वर्सेस वेट का कर्व दिख रहे होंगे, जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ अगर याद है तो ऐसे दिखता है, जहाँ पे मिनिमम हमें नीचे दिखता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोई एक किसी रैंडम वैल्यू से स्टार्ट कर देते हैं W', और फिर नीचे नीचे मूव करते हैं, ऐसे पॉइंट पे मूव करते हैं जहाँ पे हमें मिनिमम लॉस मिले। तो हमारा जो मिनिमम वैल्यू आ रही है ω0 पे आ रही है, सिमिलरली बायस टर्म के लिए भी ऐसा ही होगा, ठीक है। W एक ऐसा फाइंड किया, B एक ऐसा फाइंड किया, जिससे कि लॉस हमारा मिनिमम हुआ। तो अभी हम ये करेंगे कैसे, अभी हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव हमारा स्लोप डिफाइन करता है, जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे डेरिवेटिव हमारा उधर पॉइंट करेगा, उस डायरेक्शन में हम मूवमेंट करेंगे और फिर मिनिमम की तरफ पहुंचेंगे। 9th-10th में पढ़े थे ना, किसी का डेरिवेटिव लेके इक्वल टू 0 कर दिया और फिर जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू पुट किया अपने इक्वेशन में, तो हमें वो मिल गई मिनिमम वैल्यू। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। तो डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू W एंड गेट द बेस्ट W। तो del L by W अपना जो नेगेटिव लॉग लॉस था उसका डेरिवेटिव लेते हैं, जिसका ये होगा समेशन ऑफ माइनस लॉग लॉस गिवन बाई n, ठीक है। तो फॉर ईच रो का मतलब सबका लेते हैं del L by del W1, सारे उसका लेते हैं और फिर फाइनली एवरेज कर देते हैं। और सिमिलर काम करते हैं हम B के लिए, ठीक। W0 तक कैसे पहुंचा जाए, तो W0 तक पहुंचने के लिए हमारे पास इक्वेशन होता है ये, ठीक है। ये वाला जो इक्वेशन है W of t plus 1 is equal to W of t minus del L by del W। del L by del W is our derivative loss। और फिर हम इसी में हर नेक्स्ट इटरेशन के लिए पिछला वाला वैल्यू पुट करते रहते हैं, लॉस कैलकुलेट करते रहते हैं। एक स्टेप लिया, लॉस कैलकुलेट किया, फिर अगला स्टेप लिया, लॉस कैलकुलेट किया, ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो अब रुकने वाला पॉइंट तब आता है जब W of t plus 1 is almost equal to WT, या फिर हम कहें जो हमारा डेरिवेटिव del L by del W है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो जहाँ पे भी ऐसी वैल्यू आ जाती है वहाँ पे हम अपना रुक जाते हैं और हम कहते हैं ये हमारी फाइनल वैल्यू है वेट की, इसको हम लोग यूज करेंगे अपना इक्वेशन डिफाइन करने के लिए। व्हाट इज द एक्चुअल अपडेट फंक्शन? एक्चुअल अपडेट फंक्शन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ लर्निंग रेट R। लर्निंग रेट R क्या होता है? लर्निंग रेट R ये होता है कि हमारा जो del L by del W है उसके साथ ये जुड़ा रहता है कि पूरा एक बार में उतना बड़ा स्टेप लिया जाए या फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ें या फिर एक बड़ा स्टेप लें। बेसिकली R इज अ हाइपर पैरामीटर, R इज ऑल्सो अ हाइपर पैरामीटर दैट कैन बी ट्यून्ड टू डिफाइन हाउ फास्ट डू वी वांट टू रीच द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब del L by del W नेगेटिव होगा तो हम इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, del L by del W होगा तो उल्टे डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। दोनों से मिनिमम पे ही पहुंचेंगे, आइदर वे वी विल रीच टू मिनिमम, ठीक है। ये आप लोग खुद से सोचिए और अगर समझ में आए तो कमेंट में लिखिए, नहीं समझ में आए तो भी कमेंट में लिखिए, समझा दिया जाएगा या कोई लिंक अटैच कर दी जाएगी जिसको आप देख सकते हैं। बेसिक मैथ्स है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे दोनों केस में हम मिनिमम पहुंचेंगे, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, ठीक है। तो ये था अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ओवरव्यू। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने कुछ खास करा नहीं है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने बेस्ट एस कर्व फिट किया। एस कर्व फिट करने के लिए हमें बेस्ट W और B की वैल्यू चाहिए। बेस्ट W और B की वैल्यू हमें कैसे मिलती है? लॉस मिनिमाइज करके मिलती है। लॉस मिनिमाइज करने के लिए हम ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करते हैं और ग्रेडियंट डिसेंट का जो हमारा फंक्शन है वो ये लिखा हुआ है। तो अभी हम इसको विजुअलाइज करके देखेंगे ये कैसे हमारा एक थ्रेशोल्ड फंक्शन क्लासिफिकेशन बाउंड्री शिफ्ट करता है और फिर हमें समझ में आ जाएगा कि एस कर्व क्या है, थ्रेशोल्ड क्या है और कैसे क्लासिफिकेशन बाउंड्री बन रही है, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जनरेट डेटा पे क्लिक करना है। जनरेट डेटा पे क्लिक किया तो ये दो क्लासेस के साथ हमारी ग्राफ बन के आ गया, ठीक है। येलो वाला एक क्लास और ब्लू वाला एक क्लास। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थ्रेशोल्ड हम सेट कर सकते हैं, 0.5 बढ़ा घटा सकते हैं और हम देख सकते हैं कैसे मूवमेंट होगा। तो अभी पहले जनरेट डेटा क्लिक करने के बाद हम ट्रेन मॉडल पे क्लिक करेंगे। ट्रेन मॉडल पे क्लिक किया तो हमें लेफ्ट साइड दिख गया कि यहाँ पे ब्लू वाले एक साइड डिफाइन हो गए, येलो वाले एक साइड हो गए हैं। दोनों क्लास के सेपरेट करने वाली ये रेड कलर की बाउंड्री आ गई है। हमारा थ्रेशोल्ड क्या है, 0.5। हमारा सिग्मॉइड फंक्शन क्या है, जो कि हमारा एस कर्व दिख रहा है। यही सिग्मॉइड फंक्शन हमारा जो होता है वो हमें बताता है कि प्रोबेबिलिटी
क्या आ रही है। और यहाँ पे z इज इक्वल टू wx1 wx2 प्लस b लिखा हुआ है। ठीक है, 2 फीचर्स तो 2 वेट्स और एक बायस टर्म। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थ्रेशोल्ड मूव करके देखेंगे। तो जैसे ही हमने प्रोबेबिलिटी थ्रेशोल्ड मूव करना शुरू किया, आप देखेंगे रेड लाइन शिफ्ट हो रही है। अगर हम बढ़ा रहे हैं तो रेड लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, और हमारा जो एस कर्व में है, एस कर्व में ब्लू लाइन जो है वो भी थ्रेशोल्ड चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर थ्रेशोल्ड गया हमने देखा कि मार्जिन ऑफ एरर बढ़ता जा रहा है। येलो वाले कुछ ब्लू वाले में क्लासीफाई होते जाएंगे। और अभी अगर हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं तो फिर रेड वाली लाइन नीचे मूव होती जा रही है। रेड वाली लाइन नीचे मूव हो रही है, मतलब हमारा एरर बढ़ता जा रहा है, क्लासिफिकेशन एरर खराब होता जा रहा है। तो ये था थ्रेशोल्ड, एस कर्व, हमारी डिसीजन बाउंड्री, और कैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी जाएगी। वो पढ़ाया लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ही अंडर जाता है, लेकिन वो सारे ML के कॉन्सेप्ट में यूज़ रहता है। वो बेसिकली ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अगर हम कोई भी मॉडल ट्रेन कर रहे हैं तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें, ट्रेन टेस्ट वैलिडेशन, मैट्रिक्स हुई, ठीक है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे किया जाए, डेटा हैंडलिंग कैसे की जाए, क्लास इम्बैलेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो कि जनरल कॉन्सेप्ट हैं वो हर जगह काम आने हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।